गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम देखिए जो लास्ट क्लासेज में बात की उसके आगे का हमारा जो टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में हमने नॉन एक्शन वर्ब्स की बात की थी, उसके बाद में हमने देयर वाले सेंटेंस थे उनके बारे में बात की थी। आज देखिए आज की क्लास में हम बात करते हैं पजेसिव वर्ब्स। पजेसिव वर्ब्स, पजेसिव मीन्स क्या होता है? पजेसिव मीन्स होता है अधिकार या स्वामित्व है कि पजेशन या ओनरशिप मीन्स क्या होता है? अधिकार या स्वामित्व है कि वे वर्ब्स जो ओनरशिप या पजेशन को एक्सप्रेस करती है या रिप्रेजेंट करती है वो वर्ब्स क्या होती हैं? पजेसिव वर्ब्स होती हैं। तो देखिए इसकी डेफिनेशन कि पजेसिव वर्ब्स Possessive verbs express possession या ओनरशिप या पोजेशन का मीन्स ओनरशिप या पोजेशन मीन्स क्या होता है? अधिकार या स्वामित्व है कि पजेसिव वर्ब्स पोजेशन या ओनरशिप को एक्सप्रेस करती है या प्रस्तुत करती है। प्रेजेंट टेंस में अगर पजेसिव वर्ब्स का बात करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में पजेसिव वर्ब्स कौन सी होती है? हैज और हैव। और पास्ट की बात करते हैं तो पास्ट में पजेसिव वर्ब्स कौन सी होती है? हैड। तो देखिए प्रेजेंट टेंस में पजेसिव वर्ब्स हैज और हैव होती है कि प्रेजेंट टेंस में पजेसिव वर्ब्स क्या होती है? हैज और हैव होती है। और पास्ट में मैंने अभी आपको बताया कि पास्ट में पजेसिव वर्ब्स क्या होती है कि प्रेजेंट टेंस में तो वर्ब कौन सी होती है? पजेसिव वर्ब्स कौन सी होती है? हैज और हैव होती है। और पास्ट में क्या होती है? हैड होती है। देखिए जो हैज और हैव होते हैं इनका अर्थ निकलता है रखना या पास होना। जैसे मेरे पास एक कार है, ठीक है, या हमारे पास एक भैंस है, या हमारे पास एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए जैसे ये है मेरे पास एक कार है। यहाँ पर देखिए मेरे पास एक कार है तो कार पर क्या है? मेरा पोजेशन है या ओनरशिप है, मेरा अधिकार है या स्वामित्व है। तो अब देखिए मैं इसका जब ट्रांसलेट करेंगे तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? मेरे पास तो सब्जेक्ट क्या है? आई। अब हमें क्या चाहिए? वर्ब कौन सी लाएंगे? पजेसिव वर्ब कौन सी होती है? हैज और हैव। आई के साथ क्या आएगा? हैव। कि प्रेजेंट में जो आई होता है, प्रेजेंट टेंस में आई हमेशा प्लूरल होता है। वैसे आई मीन्स होता है मैं क्या हूँ? सिंगुलर हूँ। यहाँ पर लग तो ऐसे रहा है कि जैसे आई क्या है? सिंगुलर है, लेकिन प्रेजेंट में आई प्लूरल होता है और पास्ट में आई क्या होता है? सिंगुलर। तभी तो देखिए पास्ट में आई के साथ वो हो जाता है, लेकिन प्रेजेंट में आई के साथ डू आता है या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है या फिर हैव आता है। और कंटिन्यूस में आई के साथ वो तो एम तो उसके लिए फिक्स है ही। तो आई हैव, फिर देखिए आगे क्या है? आई हैव ए कार। ये देखिए तो यहाँ पर देखिए ये हैव क्या है? पजेसिव वर्ब है। क्या है? हैव पजेसिव वर्ब है। इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस हो जाएगा जैसे सुनील हैव ए टैक्सी। सुनील हैव ए टैक्सी। सुनील एक टैक्सी रखता है या सुनील के पास एक टैक्सी है। तो देखिए यहाँ पर सुनील सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुनील हैज। हैव फॉर्म है। वैसे हैव क्या है? बेसिक फॉर्म हैव है, लेकिन सिंगुलर के साथ हैज आता है और प्लूरल के साथ क्या आता है? हैव आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई देखिए हमारी पजेसिव वर्ब्स। आगे हम बात करते हैं, हमने नॉन एक्शन वर्ब्स की बात कर ली, पजेसिव वर्ब्स की बात कर ली। अब आगे हम बात करते हैं कि हमने पहले बात की थी अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर WH वर्ड इंट्रोगेटिव। अब देखिए एक सेंटेंस और होता है एम्फेटिक सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? एम्फेटिक सेंटेंस।
एम्फेटिक सेंटेंस किसे कहते हैं? अब देखिए, मैंने आपको इस टेंस में एम्फेटिक सेंटेंस आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, बस इसका तो आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जब हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े थे तब हमने बात की थी कि डू डज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं, केवल नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में ही हम किसका यूज करते हैं? डू डज का यूज करते हैं। लेकिन एम्फेटिक सेंटेंस क्या होते हैं? एम्फेटिक मीन्स होता है बल सूचक या दृढ़ता सूचक। इसमें क्या होता है? किसी बात पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। तो ये सेंटेंस क्या होते हैं? बल सूचक वाक्य। क्या होते हैं ये? बल सूचक वाक्य। 1 मिनट, सॉरी। बल सूचक वाक्य। इनमें क्या होता है कि कोई वाक्य होता है उस पर दृढ़ता या बल दिया जाता है। जैसे राम खाना खाता है, ये क्या एक अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन मैं अगर इसी वर्ब पर जोर डालूं कि राम खाना खाता तो है, यानी वर्ब को हमने क्या किया? एम्फेसाइज किया, उस पर बल डाला, तो ये सेंटेंस, ये वर्ब क्या हो जाएगी? एम्फेटिक वर्ब हो जाएगी, और ये सेंटेंस क्या कहलाएंगे? एम्फेटिक सेंटेंस कहलाएंगे। जैसे ये है, एक सेंटेंस लिखता हूं मैं, मुकेश खाना खाता तो है। अगर ये अफर्मेटिव की बात करें तो अगर ये सेंटेंस होता तो क्या होता? मुकेश खाना खाता है। लेकिन अगर ये एम्फेटिक कैसे बन गया कि मुकेश खाना खाता तो है, यानी हमने वर्ब पर क्या दिया? वर्ब को क्या कर दिया? एम्फेसाइज कर दिया, वर्ब पर जोर डाल दिया, तो ये सेंटेंस क्या हो गया? एम्फेटिक सेंटेंस हो गया। और एम्फेटिक सेंटेंस होती है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो देखिए क्या होती है। अभी मैंने बताया कि एम्फेटिक सेंटेंस में क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू डज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट। फिर क्या लगाएंगे इसमें? देखिए सेंटेंस दिखने में कैसा दिख रहा है? राम खाना खाता तो है, सिंपल अफर्मेटिव दिख रहा है, लेकिन ये सेंटेंस है क्या एक्चुअल में? एम्फेटिक है। क्यों? क्योंकि वर्ब को क्या किया गया है? तो लगाकर एम्फेसाइज किया गया है। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज, प्लस डू डज के साथ क्या लगाएंगे? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अदर वर्ड्स। देखिए ये सेंटेंस बिल्कुल अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह ही होते हैं और दिखते भी बिल्कुल वैसे ही हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज ये हो जाता है कि डू डज का यूज हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं करते हैं। और यहाँ पर हमने डू डज का यूज क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर हम वर्ब को क्या कर रहे हैं? एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो अब देखिए हमारे पास जो है सेंटेंस है कि मुकेश खाना खाता तो है, तो देखिए तो हम क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? क्या बनेगा इसका? मुकेश, आगे क्या चाहिए? डू या डज लगाना। मुकेश सिंगुलर क्या लिखेंगे? मुकेश डज, वर्ब क्या है? खाता, तो ईट, मुकेश ईट फूड, मुकेश ईट फूड, ये बन गया। देखिए मुकेश खाना खाता तो है। क्यों तो क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इसमें डज सिंपल सेंटेंस की तरह दिख रहा है और इसमें डज आया है, तो क्या है? ये सिंपल नहीं है, क्या है? एम्फेटिक सेंटेंस है। अगर ये अफर्मेटिव होता कि मुकेश खाना खाता है, तो फिर इसका क्या बनता? अगर ये सेंटेंस अफर्मेटिव होता तो अफर्मेटिव में ये सेंटेंस क्या बनेगा? बोलिए, अफर्मेटिव में क्या बनेगा? ये मुकेश, फिर सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट मुकेश हो गया, फिर सेंटेंस क्या है? मुकेश खाना खाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या लिखेंगे? वर्ब लाएंगे ईट, मुकेश सिंगुलर है तो ईट्स, मुकेश ईट्स फूड। ये देखिए ये हो गया कि मुकेश ईट्स फूड। इस सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि मुकेश खाना खाता है। ऊपर वाले सेंटेंस का देखिए क्या है? ऊपर वाला है कि मुकेश खाना खाता तो है, तो मुकेश डज ईट फूड। लेकिन यहाँ पर ये सेंटेंस कैसा है? मुकेश खाना खाता है तो मुकेश ईट्स फूड। जैसे और सेंटेंस भी है, जैसे वह पत्र लिखता तो है। अगला इसे एक सेंटेंस और देख लीजिए, सेंटेंस 2, वह 1 मिनट, वह पत्र लिखता तो है, कि वह पत्र लिखता
तो है, तो इसका क्या बनेगा बोलिए। सब्जेक्ट देखिए क्या है, वह है प्लूरल, नहीं सॉरी पुलिंग है, सॉरी वह क्या है पुलिंग है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा ही। फिर वर्ब को क्या किया गया है, एम्फेसाइज किया गया, तो आया है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डू या डज। ही सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा, ही डज। लिखना हो क्या कहते हैं, राइट ए लेटर। ओके स्टूडेंट्स, आगे की क्लास में बचे हुए टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। हैव ए नाइस डे।